अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी इमेजेस या फ़ोटो के ऊपर से उसका वाटर मार्क, यानी अक्सर इमेजेस या फ़ोटो आप देखते हैं बैकग्राउंड बिलखुसूस जो प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं तो उन्हें पता है कि अक्सर बैकग्राउंड्स के ऊपर वाटर मार्क आ रहे होते हैं कंपनीज़ के। तो उन वाटर मार्क को आप कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है जी। तो वो रिमूव करना बहुत ही ईजी है, ठीक है जी। तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि इसके अंदर 95% आप जो वाटर मार्क हैं उन्हें अच्छे तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत ही ईजी मेथड है इसका। तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जिस तरह मैं आपको कहता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने कंप्लीट कोर्स जो है वो भी दे दिया है, इसके अलावा मज़ीद ट्यूटोरियल्स भी दे रहा हूँ। तो जो एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो इसे भी सब्सक्राइब कर दें। तो सिंपली अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस काम के लिए आपको सिंपली जो है वो एक सिर्फ फ़ोटोशॉप की ज़रूरत है। लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं उनके लिए मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कोरल ड्रा में भी करके दिखाऊँगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस जो हैं वो पहले से ही सिलेक्ट की हुई हैं गूगल पर, ठीक है जी। तो आप यानी मैंने दोनों तरह से की हुई हैं सिलेक्ट। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का इशू आ जाए तो आप दोनों तरीके से उसे सॉल्व कर सकें। तो इसे सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो सिंपली सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फ़र्स्ट इमेज पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का लोगो या वाटर मार्क आप कह लें इसके अंदर आ रहा है। तो अब इस वाटर मार्क को रिमूव हमने करना है। उसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने इमेज सेलेक्ट की वो है शटरस्टॉक की। ये भी एक कंपनी है जो आपको पता है कि इमेजेस वगैरह बैकग्राउंड्स वगैरह देती है। तो जिस तरह आपको ये पसंद आ गया तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनके वाटर मार्क्स हैं, तो इन्हें भी रिमूव करना बहुत आसान है। मैं दोनों इमेजेस को आपको रिमूव करके दिखाऊंगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई भी ऐसा इशू आए, प्रॉब्लम आए तो आप उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम ये सिंपली सिंगल वाटर मार्क वाले पे चले जाते हैं। ये इमेज को सबसे पहले हमने क्या करना है, सेव करना है। वैसे मैंने सेव की हुई है, मैं ओपन विद फोल्डर कर लूँ तो देखें यहाँ मैंने ये सेव की हुई है इमेज, ठीक है। तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद सेव करने का तो आपको तरीका पता होगा, यहाँ से यहाँ से सेव कर लें। और अगर आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाया हुआ है यानी न्यू डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं तो आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सिंपली मैं यहाँ से अपने इस फोल्डर में चले जाता हूँ डाउनलोड के अंदर और मैंने इसे सिंपली ओपन विद फोटोशॉप कर लिया, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सीखना है इसका वाटरमार्क कैसे रिमूव करना है। इसका वाटरमार्क रिमूव करना बहुत ही ईजी है। जिस भी इमेज के ऊपर आपके ऊपर एक वाटरमार्क आपको नज़र आए। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बता जाऊँ, जैसा मैंने कहा 95% आप रिमूव कर सकते हैं। तो 95% क्या आप 100% भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा इसके लिए एक्सपर्ट होना भी ज़रूरत है। यानी कि अक्सर यहाँ पर आप किसी करैक्टर को चूज़ करते हैं, जैसा मैन वूमैन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर से आपको वाटर मार्क रिमूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वो थोड़ा आपने जो है वो एहतियात से करना है ताकि प्रॉब्लम ना हो, आपका करैक्टर के अंदर प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। तो सिंपली इसको हम किस तरह रिमूव करेंगे, इसको बहुत ही ईजी है करना। रिमूव किस तरह करेंगे, अनलॉक करना है, इसे अनलॉक कर लें, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास आता है मर्करी रेक्टेंगल मर्करी के नाम से टूल आ जाता है। इसकी मुख्तलिफ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एलिप्स है, सिंगल्स है, लाइंस है, डिफरेंट कैटेगरीज है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रो कॉलम्स जो भी आपने यूज़ करना है। तो मैं यहाँ रेक्टेंगल यूज़ कर रहा हूँ। आपने सिंपली सबसे पहले अपने वाटर मार्क को सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरह कि मैंने यहाँ पर अपना इतना मेरा वाटर मार्क है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, शिफ्ट बैक स्पेस को प्रेस करना है। जिस तरह शिफ्ट बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके पास कंटेंट का ऑप्शन आ रहा होता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास ये यूँ आएगा, ठीक है जी। यहाँ कलर होगा, यहाँ उसके अलावा फोरग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर होगा, पैटर्न वैसे ही फोरग्राउंड या कलर पे ही होता है, ठीक है। यहाँ मुख्तलिफ नीचे इसकी ब्लेंडिंग मोड और नॉर्मल ओपेसिटी वगैरह शो हो रही होती है, तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली समझना है कि हमने वाटर मार्क कैसे रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करना बहुत ईजी है। जिस तरह आप शिफ्ट बैक स्पेस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है कंटेंट अवेयर का ऑप्शन। कंटेंट अवेयर के ऑप्शन पर जिस तरह आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने किसी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना, आपने सिंपली कंटेंट अवेयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना। जिस तरह ओके करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपका वाटर मार्क जो है वो ये रिमूव कर देगा। ये आपके सामने है। पहले इसके अंदर वाटर मार्क था इमेजेस में, अब वाटर मार्क रिमूव हो चुका है। नंबर 1 जो इसको वाटर मार्क को रिमूव करना का ये वे है, ठीक है जी।
तो बेसिकली ये कंटेंट अवेयर काम क्या करता है, ये क्या करता है कि ये आपने जहाँ पर भी सिलेक्शन किया ना उसके साइड वाले पार्ट से कुछ हिस्सा जो है वो पिक करता है और आपके इस कंटेंट अवेयर यानी इस सिलेक्शन वाले हिस्से को फिल कर देता है। इसका बेसिकली ये काम है। ठीक है जी, मैं नॉर्मली ये भी आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट इमेज वहाँ से पिक की थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वाटर मार्क है, तो इसे भी रिमूव करना बहुत ईजी है। किस तरह करेंगे, सिंपली आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर मैंने डाउनलोड की हुई है इमेज, तो आप भी अपनी इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। आपके पास कोई भी इमेज हो तो आप उसे डाउनलोड कर लें। सिंपली मैंने राइट क्लिक किया, ओपन विद में गया और मैंने फ़ोटोशॉप में इसे ऑन कर लिया। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इसे सिंपली सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, शटर स्ट्रोक की जो पट्टी है नीचे से, इसे रिमूव करने के लिए पहले हम करेंगे इसे क्रॉप। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी कि हमने सिंपली से क्या करना है, क्रॉप। ठीक है जी, क्रॉप करेंगे तो ये जो पट्टी है वो तो आपकी गई। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ गया बाकी वाटरमार्क लोगोस, तो इन्हें भी रिमूव करना बहुत ईजी है। अब सबसे पहले तो हम इसे इस वे से कर रहे थे। ठीक है जी, हम यहाँ से सिलेक्शन करते थे और शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करते थे और यहाँ पर कंटेंट अवेयर की मदद से ये फिल हो जाता। ठीक है जी, यहाँ पर हमने ये काम किया। लेकिन कुछ मैंने जिस तरह आपको कहा है कि कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर आप इस टूल को यूज़ नहीं करेंगे, दूसरे टूल की मदद से करेंगे। क्यों, उसकी रीज़न्स ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइड से जो आपका कंटेंट होता है ये उसे उठा के इसके अंदर अवेयर करता है। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये डार्क सा हो चुका है ऑप्शन। तो इन ऑप्शंस के बचने के लिए, यानी कि अगर मैं यहाँ से कंटेंट अवेयर करता हूँ, ये देखें, अगर मैं यहाँ से शिफ्ट बैक स्पेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये थोड़ा उसमें चेंजिंग सी आ रही है, प्रॉब्लम सी आपको आने लग जाएगी। ठीक है, मैं अगर कंट्रोल डी करूं तो ये देखें यहाँ पर ये ऊपर नीचे आने लग गए हैं ऑप्शंस। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, वैसे तो आप यहाँ से कर भी रहे हैं, इतना फील नहीं होता क्योंकि जब ये पीछे बैकग्राउंड आ जाता है तब इतनी आपको चेंजिंग महसूस नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पर आपको होगी। जिस तरह कि मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट बैक स्पेस किया, तो ये देखें कंटेंट अवेयर में ये देखें जो आपका वाटर था वो ऊपर नीचे यहाँ से हो गया। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसका एक और बड़ा अच्छा सलूशन है, वो ये है कि आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा होता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो इसकी मदद से भी आप, जिस तरह अक्सर आप लोगों को पता होगा, जो स्टूडियो का काम करते हैं उन्हें पता होगा कि आप अपने फेस के स्पॉट्स जो हैं वो इसकी मदद से ख़त्म करते हैं। तो इसी तरह ये भी एक समझ ले स्पॉट्स हैं, इन्हें भी आप ख़त्म कर सकते हैं अपने हीलिंग ब्रश टूल की मदद से। जिस तरह कि ये मैंने शटर स्ट्रोक आइकॉन पकड़ा, मैंने इसके ऊपर फेरना शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो जिस तरह ही मैं कंप्लीट करूँगा तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड जो है मेरा वो रिमूव कर देगा। ठीक है जी, ये मतलब मेरा जो आइकॉन है उसे रिमूव कर देगा। ये देखें जी, यहाँ पर अब आपके पास वो आइकॉन जो है वो शो नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर फौरी फौरी ये इसे जो है वो ओके करता जा रहा है, नीट करता जा रहा है। तो ये भी इसका एक, इसको रिमूव करने का एक वे है। ठीक है जी, आप किसी वे से भी कर सकते हैं जहाँ पर आपको जैसे बेहतर लगे। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि कुछ इमेजेस होती हैं जिनके ऊपर आपको इसकी मदद से करना पड़ता है ताकि आपकी इमेजेस का जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। ठीक है जी, तो इसलिए आप इसकी मदद से भी उन्हें कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप सारे जो आइकॉन्स के जो हैं वो लोगो वगैरह या वाटर मार्क आप इसे कह लें तो रिमूव कर सकते हैं बहुत ईजीली। ये देखें यहाँ पर मैंने इसे रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी इमेज को यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसे सेव कर लें। ठीक है, सेव करने का तरीका आपको पता ही होगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको, ये भी वाटर मार्क रिमूव किया, ये भी वाटर मार्क रिमूव कर दिया। ठीक है, आप सारे वाटर मार्क रिमूव कर दें। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ डिफरेंस क्या है इनके अंदर और उस इमेज के अंदर। ठीक है जी, तो ये लें जी, काफ़ी हद तक जो है आपकी इमेज जो है वो नीट हो चुकी है। ठीक है जी, तो सिंपली यहाँ पर पहले थे आपके पास इमेज में काफ़ी ज़्यादा वाटर मार्क, तो अब वो वाटर वगैरह ये यूँ समझ लें कि आपके वो जैसा फेस पे स्पॉट्स आए होते हैं, इसी तरह ये भी स्पॉट्स थे जिन्हें हमने हीलिंग ब्रश टूल की मदद से रिमूव कर दिया। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर तकरीबन आपको 95% समझ आ गई होगी किस तरह रिमूव में है और ये आपकी ओरिजिनल इमेज से कितना चेंज है वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। डिफरेंस सेव एस कर लेते हैं हम इस इमेज को, और सेव एस करेंगे हम अपने डाउनलोड में ही, क्योंकि ये डाउनलोड से हमने कॉपी की थी तो हम वहीं से डाउनलोड में ही इसे सेव करेंगे। या मैंने सिंपली सेव कर दिया। अब मैं आपको डिफरेंस चेक करा देता हूँ। एक हमारी ये इमेज है जिसके अंदर से हमने लोगो और आइकॉन जो हैं वो रिमूव किए हैं, और एक ये इमेज है
जिसके अंदर आपके पास आपके दोनों जो है वाटरमार्क वाली इमेज भी मैं ले आया हूँ, और उसके अलावा जो आपकी इमेज थी जिसके ऊपर वाटरमार्क हमने रिमूव किए थे वो भी इमेज ले आया हूँ। तो कितना इसके अंदर डिफरेंस है आप खुद देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं। ये बेसिकली मुझे एक छोटा सा टिप थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को भी दी जाए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो सिंपली ये बहुत ईजी था, और ये यूँ समझ लें कि मेरे वो जो इस्लामिक फ्लैक्स डिज़ाइनिंग की कोर्स की क्लास थी उसकी एक छोटी सी टिप थी, एक छोटा सा पार्ट था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताना था कि ये आप किस तरह वाटरमार्क रिमूव करते हैं। तो डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, वो नीट हो चुकी है जबकि ये इतनी नीट इमेज नहीं है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। खुदा हाफिज़।